वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.5 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसकी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है विद इंट्रो, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में भी आई होंगी। तो बच्चों, बात करते कि इन 4 एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इन 4 एक्सरसाइज में हमने सीखा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना, है ना। हमने क्या सीखा था इसमें? सरफेस एरिया कैलकुलेट करना। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बेटा बेसिकली इनके वॉल्यूम्स की। अब इन्हीं सारी फिगर्स के हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया सीखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है, मतलब वॉल्यूम किसे कहते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, जब तक आप उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम किसे कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्पेस में कितना जगह घेरता है, उस चीज की को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है ना। ये मार्कर बेटा कुछ तो जगह घेर रहा होगा ना स्पेस में। तो जितनी भी वो जगह घेर रहा है उस जगह को हम क्या कहेंगे? इस मार्कर का वॉल्यूम कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो बच्चे, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस में घेरा गया जो जगह होती है उसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आया होगा वॉल्यूम होता क्या है। अब बात ये करते हैं कि बेटा हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बच्चे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, बात ये कर रहे हैं हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब वॉल्यूम क्या होता है ये बात तो मैंने आपको बता दी, इतना तो अंडरस्टूड है। तो एक क्यूबॉइड की फिगर बना ले बेटा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है बट कोशिश करूंगा कि क्यूबॉइड जैसा लगे, और शायद क्यूबॉइड जैसा लग भी रहा है ना। चलिए, ये क्या कहलाती है बेटा? लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट होती है ना। ओके, तो अब ऑब्वियस सी बात है बेटा ये क्यूबॉइड। चलो मैं शो करता हूं आपको। मेरे पे एक क्यूबॉइड शेप का डब्बा है जिसमें मैं अपने मार्क कर सकता हूं लाइक दिस। तो बेटा ये क्यूबॉइड है, ये स्पेस में कुछ तो जगह घेर रहा होगा ना। जितनी जगह घेर रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं, वही इसका वॉल्यूम होगा। तो बच्चों, वॉल्यूम निकालने का जो सबसे इजी तरीका है वो होता है बेटा एरिया ऑफ बेस। किसका एरिया बेटा? बेस का एरिया इनटू हाइट। यानी कि आप बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है बेटा? वॉल्यूम आ जाता है ना। अब मैं इसके बेस के एरिया की बात करूं तो बेटा इसका बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर होता है। आप जानते हैं रेक्टेंगल शेप का होता है बेस। और बेस के में अगर रेक्टेंगल की बात करो तो लेंथ ये, ब्रेथ ये, तो यानी कि बेस का एरिया क्या होगा? L इंटू बी होगा। भाई बेस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और इसकी हाइट कितनी है? h है। चेक कर लो। तो बेस का एरिया L इंटू बी इंटू एच। तो ये आ गया बेटा, क्या आ गया? ये क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड का। और ये किस में होता है? ये होता है यूनिट क्यूब में, यानी कि क्यूब यूनिट या यूनिट क्यूब, बात एक ही है। ठीक है, जैसे कि हमने सीखा था कि जो सरफेस एरिया कैलकुलेट होता है वो किस में होता है बेटा? बेसिकली वो यूनिट स्क्वायर में होता है ना, यानी कि स्क्वायर यूनिट। और वॉल्यूम जो कैलकुलेट होता है वो यूनिट क्यूब में होता है। ठीक है, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वॉटएवर, कुछ भी। ओके, तो उम्मीद करता हूं बेटा इसका वॉल्यूम आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। तो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, डिफरेंट कलर ले लेता हूं थोड़ा। तो बेटा देखो क्यूब शेप कैसी होती है बेटा। सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं एक। कोशिश करूंगा अच्छा सा बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बुरा ना मानना बेटा। ओके,
ओके 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 ओके। तो यहां पे देखिए ये लेंथ L, ये ब्रेथ B और ये हाइट है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है भाई। वॉल्यूम निकालने वाले हैं हम किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो क्यूब का वॉल्यूम बेटा फॉर्मूला थोड़ा ना बदल जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ही रहने वाला भी फॉर्मूला। तो बेटा फिर से मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेटा इसके एरिया की बात करें, बेस के एरिया, तो बेस बेसिकली क्यूब में, भाई आप ये तो जानते हैं क्यूब कैसा होता है। क्यूब में बेसिकली बेस जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर की सारी डायमेंशन इक्वल होती है। तो इसी वजह से हमने ये पढ़ा था कि जो क्यूब होता है उसकी डायमेंशन सारी इक्वल होती हैं। तो हम इस लेंथ को भी ए कह सकते हैं, इस ब्रेथ को भी ए कह सकते हैं और इस हाइट को भी ए कह सकते हैं, क्योंकि सारी इक्वल होती हैं, है ना। तो बेटा अगर मैं एरिया ऑफ बेस कहूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि ए इंटू ए करूंगा, तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर आएगा भाई, ए इंटू ए करूंगा। और इंटू हाइट की बात करूं तो वो भी ए है, तो बेटा फाइनली कितना आ गया, ए क्यूब। इतने इतने यूनिट क्यूब या फिर क्यूब यूनिट बात एक ही है भाई, यूनिट क्यूब लिखो या क्यूब यूनिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूं आपको क्यूब का वॉल्यूम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था वो मेरे माइंड से स्किप हो गया था, मैं एक बार अभी आपको बताता हूं। वैसे कुछ नहीं है, देखो एक वर्ड है बेटा कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, तो ये जरूरी तो नहीं है बेटा वो क्यूबॉइड सॉलिड हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये डब्बा है तो ये बेटा डब्बा खाली भी तो हो सकता है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं होलो भी तो हो सकता है ना। तो अगर ये डिब्बा होलो है तो इन दैट केस इस डब्बे के अंदर कितना स्पेस है मैं वो कैसे कैलकुलेट करूं, है ना। तो बेटा ये कुछ अलग से चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही कैपेसिटी है, तो आपको उस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11, जो कि पेज नंबर 227 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुने। कहता है कि अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वाज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। भाई एक ओपन ग्राउंड में एक वॉल बनानी है जो कि 10 मीटर उसकी लेंथ है। तो चलो एक वॉल बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो ट्राई करते हैं बेटा वॉल बनाने की। तो भाई अगर फिगर सही ना बने तो यार प्लीज थोड़ा चीजों को समझना, ठीक है। तो लाइक दिस कुछ ऐसी सी दीवार बननी है ना। ओके, तो अब इसने बोला है कि ये 10 मीटर लेंथ है इसकी, यानी कि ये वाली लेंथ होगी भाई 10 मीटर, ठीक है। तो डायमेंशन को मैं इधर भी मार्क कर देता हूं 10 मीटर। अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसको ना कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं, कैपिटल एल। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहा है बेटा अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, कहता है द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। और ये वाली हाइट होगी बेटा वॉल की, है ना। तो ये हाइट कितनी बोली है इसने, 4 मीटर बोली है। तो हाइट को रिप्रेजेंट कर दे कैपिटल एच से, जो कि इसने बोली है 4 मीटर। ओके, अब आगे कहता है बेटा एंड थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24 सेंटीमीटर। थिकनेस मतलब वॉल की मोटाई, कितनी मोटी वॉल है ना। तो बेसिकली क्या है बेटा, ये ब्रेथ हो गई, है ना। तो ब्रेथ यानी कि कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूं। तो ये आपको कितनी दी है, ये आपको 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात नोटिस करो, सब चीजें मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो आप एक काम करो, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे, सेम यूनिट रखना है। तो 24 मीटर भाई ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ड अप विद ब्रिक्स। तो ये जो वॉल बननी है किससे बननी है बेटा, ब्रिक्स। ब्रिक्स समझते हैं ना, ईंटें जो होती है ना, ईंटों से ये दीवार बननी है। तो कहता है कि ब्रिक्स हुज डायमेंशंस आर, और जो ब्रिक्स है उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। तो चलो एक ब्रिक्स भी बना लेते हैं। तो ब्रिक्स बेटा किस शेप की होगी, वो भी क्यूबॉइड शेप की ही होगी। तो देखेंगे थोड़ा सा आप, मैं ब्रिक की एक शेप ले रहा हूं।
तो ब्रिक कुछ ऐसी सी शेप की होगी बेटा जिसमें ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट होगी, है ना। मैंने इसकी डायमेंशन इसीलिए स्मॉल लेटर से और इसकी कैपिटल लेटर से डिनोट की थी। तो इसकी डायमेंशन आपको दे रखी थी, कहता है कि डायमेंशंस आर 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो 24 L हो गई और 24 के बाद 12 यानी कि 20 की 12 है और इसकी हाइट बोल दी है आपसे 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे भी प्रॉब्लम है बेटा, ऊपर की सारी डायमेंशंस किसमें है बेटा, मीटर में, नीचे की सेंटीमीटर में। तो यहां पे भी दिक्कत होगी, या तो आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सबको मीटर में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार सबको सेंटीमीटर में रहने देते हैं मीटर की जगह, तो इन दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा इसको सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूंगा तो 100 से इंटू करा दूंगा तो 1000 सेंटीमीटर लिख दूंगा, और इसको जब मैं 100 से इंटू कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए ठीक है, तो ये डायमेंशन सिंगल यूनिट में आ गई है। अब आगे कहता है हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब इस दीवार को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेंगी वो आपने बताना है ना। तो लेट कर लेते हैं बेटा इस चीज को, लेट क्या बताना था एक बार और पढ़ लेते हैं कि वॉल बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो लेट एन नंबर ऑफ ब्रिक्स required for making the wall। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर कि आपको बात यहां तक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमने मान लिया कि n ब्रिक्स लगेंगी इसको बनाने में। यार अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है बेटा, इन दोनों का क्या वॉल्यूम अलग होगा भाई, इन्हीं ईंटों से तो ये दीवार बनी है, तो जितनी जगह इन्होंने घेरी होगी उतनी जगह इस दीवार ने घेरी होगी, क्योंकि देखो ना यही ईंटें तो यहाँ पे रख के दीवार बनी होगी ना, समझ रहे हो बेटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं क्या कह सकता हूं कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। भाई मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या होगा बेटा, LBH स्मॉल लेटर में, और वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, कैपिटल लेटर में LBH, है ना, चेक कर लो भाई, यही तो बताया था फॉर्मूला। ओके, तो n इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इस L की वैल्यू कितनी है, देखो चेक करो 1000, और इस B की वैल्यू कितनी है, चेक करो 400, सॉरी B की वैल्यू 24 है, और इस H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 400 है। ओके, और ये LBH अपॉन में रहेगा डिवाइड में, है ना, अंडरस्टूड है। तो इस L की वैल्यू कितनी है 24, B की वैल्यू 12 और H की वैल्यू 8। तो सबसे पहले तो 24 से 24 कैंसिल हो चुका है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें कट रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 से कट जाएगा, 4 से एक बारी में और 4 से 3 बारी में। और भी चीजें जो कट सकती हैं, तो फॉर एग्जांपल हम इनको भी काट सकते हैं। तो जितना कट रहा है उतना कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं काटने की। तो देखो अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4 से 2 बारी में और 4 से 25 बारी में कटेगा, ठीक है। ओके, फिलहाल तो इतना कट गया, और कुछ 3 दूनी 6 बचा है। तो फर्दर अगर मैं काटूंगा तो काट सकता हूं, और नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों को इंटू करके 6 से डिवाइड कर दिया जाए, तो वो ज्यादा बेटर है। तो n इक्वल टू देखो ये कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा, चेक कर लो भी 25,000 ही तो आएगा, और नीचे कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं तो मेरी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। तो देखो डिवाइड करके कितना आया, 25,000 को डिवाइड करना 6 से, तो 6 चौक 24, बचा 1, 0 आ गया, 6 कम 6, बचा कितना 4, ठीक है। अब ये वाला 0 भी आ गया, और 6 6 36, बचा कितना फिर से 4। अब ये वाला 0 भी आ गया, और 6 6 36, बचा फिर से 4। पॉइंट लगेगा तो फिर आगे 666 चल रहा है, तो मतलब 6166 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, बस इन्होंने आगे बढ़ा के लिख दिया है। तो 4166.666 चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इसको अप्रोक्स 4167 ब्रिक्स अप्रोक्स कर दी,
जो आंसर में लिखा है बेटा आपके, है ना। तो इतनी ईंटें टोटल लगेंगी इस डायमेंशन की दीवार को यानी कि वॉल को बनाने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, इजी था और आपको समझ में भी आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 जो कि पेज नंबर 228 एनसीईआरटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। कहता है कि अ चाइल्ड प्लेइंग विद अ बिल्डिंग ब्लॉक विच ऑफ द शेप ऑफ क्यूब्स। जो चाइल्ड है बेटा वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने देखे होंगे, तो बच्चा जो है उससे एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसकी शेप कैसी है बेटा, क्यूब की शेप की है। ओके, ऑफ क्यूब्स हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और आगे लिखा है इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। और आपको हर एक क्यूब की एज दे रखी है 3 सेंटीमीटर। लेट से मैं ए से डिनोट कर देता हूं, तो 3 सेंटीमीटर क्या होगी बेटा, इसकी एज होगी। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। तो जो चाइल्ड के द्वारा स्ट्रक्चर बना है आपने उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखो सबसे पहले मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें कितने क्यूब्स यूज करे हैं उसने चाइल्ड ने। तो बेटा 1 2 3 4 5 चेक कर लो, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 टोटल यूज करें क्योंकि ये तो इनके फ्रंट फेस है बेटा, है ना। ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बेटा, नंबर ऑफ क्यूब्स जो कि है बेटा 15। तो बेटा एक का वॉल्यूम निकाल के अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है बेटा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर। और बेटा जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया है, वो एक बच्चे ने बनाया है जो, ठीक है ना। तो देखिए अब कैसे निकालूं बेटा, 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दो बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर देते हैं। तो 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बताया था, ए क्यूब, साइड क्यूब यानी कि, है ना। तो ए क्यूब, अब 15 इंटू ए क्यूब, ए कितना है बेटा 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो बेटा मैं सबको फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 15 इंटू ये कितना होता है बेटा 27। अब चेक करेंगे 27 इंटू 15 करते हैं तो कितना आता है, 7 पंजे 35 का 5 कैरी हुआ 3, 5 दूनी 10 3 13 और 27 का 27, तो 5 7 3 10 का 0 कैरी हुआ 1 2 2 4, यानी कि 405 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। तो बट फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और इस एग्जाम्पल के साथ आपका इंट्रो कंप्लीट होता है और आज की क्लास ओवर होती है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।